हेलो। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है, तो ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से। हो सकता है ये कहानी आपकी लाइफ को ही बदल दे, तो ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी है एक लेडी की जिसका नाम था विल्मा रुडोल्फ। क्या नाम था? विल्मा रुडोल्फ। विल्मा रुडोल्फ जब छोटी सी बच्ची थी तो काला बुखार और निमोनिया की वजह से उन्हें पोलियो हो गया था। डॉक्टरों ने कहा कि वो जिंदगी में कभी चल नहीं पाएंगी। कई टाइम बीत गया, डॉक्टर पे डॉक्टर बदलते गए, पर डॉक्टरों का जवाब नहीं बदला। हर डॉक्टर ने एक ही जवाब दिया कि विल्मा कभी चल नहीं पाएंगी, वो चल नहीं पाएंगी। विल्मा छोटी सी थी। एक दिन की बात है कि विल्मा उदास बैठी थी। वो सोच रही थी कि वो जिंदगी में कभी चल नहीं पाएंगी। तो उनकी माँ उनके पास आई और उनसे बोली कि विल्मा, always keep it in mind. If you strongly believe in God and you work hard with dedication, then you can do anything in this whole world. उन्होंने कहा कि यदि तुम भगवान में दृढ़ विश्वास रखते हो और मेहनत और लगन के साथ काम करते हो तो तुम इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। इस लाइन को फिर से दोहराना चाहूँगा कि अगर आप भगवान में दृढ़ विश्वास रखते हो और मेहनत और लगन के साथ काम करते हो तो तुम इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। बस माँ की ये एक लाइन विल्मा के अंदर इतना ज़्यादा मोटिवेशन जगा गई कि विल्मा ने, एक छोटी सी बच्ची ने ऐसी बात कह डाली कि अगर आप और हम में से अगर वहाँ पर कोई होता तो वो यही कहता कि ये बच्ची पागल हो गई है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। विल्मा ने कहा था कि अगर ऐसी बात है तो मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ, मतलब दुनिया की सबसे तेज रेसर बनना चाहती हूँ। अब आप ये बताइए, जिस लड़की के चलने के भी लाले हैं, जो अभी चल भी नहीं सकती है, उसने इतनी बड़ी बात कह दी कि वो दुनिया की सबसे तेज रेसर बनना चाहती है। हाउ इज इट पॉसिबल? पर माँ ने मोटिवेशन जगाया था तो जोश जोश में उन्होंने बोल दिया। अब बोल दिया तो कोशिश तो कम से कम करनी ही थी, भले ही वो बन पाती या ना बन पाती, कोशिश तो कम से कम करनी ही थी। तो उन्होंने कोशिश करना चालू कर दी। डॉक्टरों की सलाह के बावजूद 9 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला कदम उठाया और धीरे 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 बहुत टाइम में गिरते पड़ते मेहनत करते उन्होंने चलना सीखा। 13 साल की उम्र में, जब वो 13 साल की थी, तब उन्होंने अपनी फर्स्ट रेस में पार्टिसिपेट किया जो उनके स्कूल में थी, और वो लास्ट टाइम स्वाभाविक था, उन पे ठीक से चला भी नहीं जाता था, तो दौड़ना तो बहुत दूर की बात है। पर लास्ट भी वो कोई आम तरीके से लास्ट नहीं आई थी, बहुत ही बुरी तरीके से लास्ट आई थी। सब लोग उनको देख करके हंस रहे थे। उस टाइम पे क्या कंडीशन रही होगी, आप जरा सोच के देखिए। कैसे कैसे हिम्मत करके उन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा, फिर वो बुरी तरीके से लास्ट आई होंगे और सब लोग उन पर हंस रहे होंगे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, वो कोशिश करती रही। एक दिन वो थर्ड आई, लास्ट से सेकंड, लास्ट से थर्ड, लास्ट, फिर एक दिन वो थर्ड आई, फिर सेकंड आई, फिर एक दिन वो आ ही गया जिस दिन वो फर्स्ट टाइम अपने स्कूल में। फिर कुछ सालों बाद उन्हें एक ऐसा कोच मिला जिन्होंने उनकी ज़िंदगी बदल डाली। उस कोच ने उनकी प्रैक्टिस कराई, जम के प्रैक्टिस कराई। उस कोच ने उनसे कहा कि तुम्हारे अंदर जो दृढ़ शक्ति है, जो इच्छा शक्ति है, उससे भगवान भी तुमको नहीं रोक सकते वर्ल्ड का बेस्ट रेसर बनने से, तो मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। और उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। पैर में पोलियो होने के बावजूद भी उन्होंने जी तोड़ मेहनत की।
अब ओलंपिक्स का टाइम है। ओलंपिक्स में उनका मुकाबला दुनिया की सबसे तेज रेसर जित्ता हैन से था। किससे था? जित्ता हैन से था। अब विल्मा रुडोल्फ खड़ी हुई हैं, जित्ता हैन खड़ी हुई हैं, पूरी की पूरी ऑडियंस खड़ी हुई है, सॉरी पूरी ऑडियंस बैठी हुई है और उन्हें ध्यान से देख रही है। सबको पूरा का पूरा विश्वास है कि जित्ता हैन ही जीतेगी, क्योंकि वो वर्ल्ड रेसर है ऑलरेडी। और विल्मा रुडोल्फ, उन्हें तो बचपन में कभी पोलियो हुआ करता था, तो उनका जीतना नामुमकिन है। सब लोगों को यही विश्वास था। अब रेस स्टार्ट है, 100 मीटर रेस स्टार्ट है। विल्मा हवा की गति से गई, जित्ता हैन भी हवा की गति से गई। सबको विश्वास था कि जित्ता हैन ही जीतेंगे, पर कौन जीता? विल्मा रुडोल्फ। अब 200 मीटर की रेस स्टार्ट है। सब लोगों ने सोचा कि तुक्का सिर्फ एक बार ही लगता है, बार बार नहीं। और वैसे भी अब तो जित्ता हैन चेती हुई होंगी, उनके अब तो वो चेती हुई होंगी। हो सकता है पिछली बार उन्होंने पूरी कोशिश न की हो, लेकिन इस बार वो पूरी दम से दौड़ेंगी, पूरी दम से दौड़ेंगे। इस बार वो पूरी जान लगा देंगे। और जहाँ तक बात है विल्मा की, उनका तो एक ही बार तुक्का लगा है, अब दोबारा तो क्या कहते तुक्का लगने से रहा। तो इस बार भी लोगों को उम्मीद थी कि इस बार तो पक्का जित्ता हैन ही जीतेंगे। 200 मीटर रेस स्टार्ट हुई। जित्ता हैन हवा की गति से गई, विल्मा भी हवा की गति से गई, पर कौन जीता? विल्मा रुडोल्फ। अब 400 मीटर रेस स्टार्ट हुई। सब लोग एकदम शांति से बैठे हुए हैं, सबके गले सूख रहे हैं और सब बड़े ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि अब वो मौका आ चुका है जब लोग ये सोचने लगे हैं कि अब कोई भी जीत सकता है। विल्मा भी जीत सकती हैं, जित्ता हैन भी जीत सकती हैं, किसी को कुछ नहीं पता। सब लोग बड़े ध्यान से देख रहे हैं क्योंकि इस बार कौन जीतेगा। सबके गले सूख रहे हैं, सबके दिल धक 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 कर रहे हैं और जैसे धड़कन बढ़ती जा रही है। रेस स्टार्ट है। दोनों हवा की गति से गई। इस बार कौन जीता? जित्ता हैन, सॉरी विल्मा रुडोल्फ ही जीती यार। विल्मा रुडोल्फ ही जीती। एक साथ तीन गोल्ड मेडल, 100 मीटर रेस, 400 मीटर रेस और 200 मीटर रेस। 1960 के इतिहास में ये बात दर्ज है कि 1960 के ओलंपिक्स में एक लकवाग्रस्त महिला दुनिया की सबसे तेज धाविका बनी। अब आप समझ सकते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। बस आप एक बार फैसला तो लीजिए। और जो लोग कहते रहते हैं कि किस्मत ने हमको धोखा दिया है, किस्मत ने हमको धोखा दिया है, तो क्या विल्मा को किस्मत ने धोखा नहीं दिया था? बचपन में ही उन्हें पोलियो दे दिया, चलने से पहले ही उन्हें बचपन में ही पोलियो दे दिया। और मेडिकल साइंस तब कहाँ गया था? फेल हो गया मेडिकल साइंस। किस्मत को भी उन्होंने हरा दिया, मेडिकल साइंस को भी उन्होंने हरा दिया अपनी दृढ़ विश्वास और लगन से। तो उनकी वो लाइन हमेशा याद रखिएगा, इफ यू स्ट्रांगली बिलीव इन गॉड एंड यू वर्क हार्ड विद डेडिकेशन देन यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। अगर आप भगवान पर दृढ़ विश्वास रखते हैं और मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। हमेशा मेहनत कीजिए और विश्वास रखिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।